कोई इंसान इन सब चीजों से ग्रस्त है, किसी को परेशानी में वो फंसा हुआ है, ऊपरी बाधा हो गया या किसी ने कुछ करा दिया है ना, और वो जब तक आपके पास नहीं आ रहा है तो ऐसा कोई छोटा सा उपाय है जिसको करने से उसको आराम मिल जाए? हाँ है, छोटा सा मंत्र बोल देता हूँ मैं, अगर हाँ। कर सकता है तो कर ले। हाँ। जय माई की जय महाकाल। सभी दर्शकों को बता दूं, जैसा कि आप देखते रहते हैं तंत्र विद्या से जुड़ी हुई वीडियो में एक से एक लाता रहता हूँ। आज भी मैं आया हूँ महाकाल तिलकधारी के पास में। जैसा कि आपको पता है, इनके इंटरव्यू में पहले भी कर चुका हूँ, कई सारे इंटरव्यू किए हैं और आज काफ़ी ढूंढने के बाद मैं इन तक पहुँचा हूँ। और अभी देख रहे हो कि ये साधना में लीन है अपनी। जानते हैं किस तरीके की साधनाएं कर रहे हैं, और जो साधना कर रहे हैं यहाँ शमशान में बैठ के, तो ये साधना कौन सी है, यही सारी चीज़ें जानेंगे। महाराज जी, मैं आपका थोड़ा सा टाइम लेना चाहूँगा। जय महाकाल। जय महाकाल। राजा देखो, करो मत करो। अच्छा महाराज, जो अभी आप साधना कर रहे हैं ये किस तरीके की साधना है? ये नील तारा की साधना है बेटा। अच्छा, ये शमशान में ही होती है या? शमशान में होती है, दसवां विद्या में नील तारा हमारी। हाँ, जैसा कि आपने बताया था कि आप पहले इंटरव्यू मैंने किया था, उसमें आप 10 विद्याओं के बारे में बता रहे थे। हाँ। नील तारा की चल रही है। अच्छा, ये कौन से नंबर की आती है? नंबर थोड़ी वाइज माँ का स्वरूप है, तो माँ का स्वरूप है। तारा माँ का। अच्छा महाराज, एक चीज बताइए, माँ का स्वरूप है, कहते हैं शमशान में तो शिव का वास है, तो शमशान में माँ की साधना कैसे कर रहे हैं? क्यों नहीं करेंगे बेटा, माँ की आराधना करेगा। भोलेनाथ भी शक्ति की आराधना करेगा। हाँ, भोलेनाथ भी शिव शक्ति की आराधना करता है। शिव शक्ति की आराधना तो करते हैं, लेकिन माँ का वास तो शमशान में नहीं है, कैसे है? दूसरे माँ का कहते हैं शमशान में तो शिव का वास है। शिव तो खाली बैठता है अघोर में, शिव तो हाँ है ना। शमशान माँ काली है, माँ काली शिव की पत्नी है ना। हाँ। माँ काली शमशानी क्यों कहलाती है फिर? अंधकार में क्यों जी रहे हैं? ये तो छोटा मोटा क्वेश्चन है कि यार मसान माता रानी क्यों नहीं रहती है? माता रानी वो नहीं रहेगी तो अपने बाल बच्चों को देखेगी कैसे? भूत प्रेत वगैरह को गौर करेगी कैसे? रहना जरूरी है। अच्छा महाराज, आप जो साधना कर रहे हैं शमशान में बैठ के, क्या शमशान में जब साधना करते हैं तो शमशान को जागृत करना पड़ता है या ऐसे ही आप साधना करने बैठ जाते हैं? क्या जागृत करने के लिए सामग्री लगती है। हाँ। उसके लिए चिता चेतनी, जल जागनी, ये सब लगती है। अच्छा। पिछली बार बताया था मैंने भैरव तंत्र के बारे में। भैरव तंत्र करो तो अच्छा रहेगा, आपको फलीभूत रहेगा। बहुत सारे लोग करने लग गए, अब उनको धीरे धीरे फोन आने लगे, कहने लगे हमें, तो हम धीरे धीरे बताते जाएंगे। अब मेरा नीलकंठ के तारा का साधना नवरात्रि की चल रही है, तो यही होगी नवरात्रि की। महाराज, कहा जाता है ये पृथ्वी जो है पूरी शमशान है, एक शमशान है, तो जब पृथ्वी पूरी शमशान है और जो साधना कर रहे हैं तो हम शमशान में क्यों आते, घर में क्यों नहीं करते? घर भी तो हमारा शमशान में है। घर इसलिए नहीं कर पाते हो कि घर में 17 वही लोग आते हैं। कितने लोग आएंगे? 17 वही। आप ध्यान लगाओगे तो चाय ला दे, कहीं दूध ला दे, कहीं क्या कर दे, वो ध्यान भटकता है। और शमशान में यहाँ कोई नहीं है, ना दूध, ना चाय, ना पानी। बैठे रहो मच्छरों के साथ में, अपने आप को तपो, अपने आप को बल काबू करो, तो मजा है ना। तो शिक्षा दीक्षा मिलेगी, दिखेगी, तब पता लगेगा, है ना। अच्छा। ऐसे थोड़ी दिखेगा क्या मच्छर काट रहा है तो हमको सुख चढ़ रहा है, ऐसा नहीं है। गृहस्थ आश्रम में सिर्फ खाली भैरव तंत्र चला सकते हैं, हनुमान तंत्र चला सकते हैं, बाकी का तो जो पितृ देवता है उनकी सेवा पानी कर सकते हैं। बाकी शमशान का काम क्रिया अलग है। इसमें वानप्रस्थ गृहस्थ आश्रम से छोड़ना पड़ता है, बैठना पड़ता है एकांत में, तब जाके कोई चीज़ मिलती है, कुछ दिखता है, तब जाके कुछ समझ में आती है, ऐसे नहीं आती। अच्छा महाराज, कहते हैं कि जो शमशान है, शमशान पहले से जागृत होता है, है ना, जागृत होता है। लेकिन मैंने कई सारी वीडियो में देखा है, बहुत सारे अघोरियों से मिला हूँ, कहते हैं कि हम शमशान जागृत कर रहे हैं। लाइव देखा भी है मैंने उनको, है ना। तो वो क्या, वो किस तरीके से कर रहे हैं? जब शमशान पहले से जागृत है तो वो जागृत क्या कर रहे हैं? वो कुछ नहीं कर रहे हैं, वो आपको नजर बंधन कर रहे हैं। अच्छा। क्या कर रहे हैं? तुम दिखाते हो नजर बंद। अभी तुम इंटू दिखाओगे तो कोई आग लगाते हुए दिखा देगा, उसमें क्या क्या रखा, केमिकल रहता, पढ़ा लिखा इंसान जानता है ना। गंवार लोग तो नहीं जानेंगे ना। गंवार तो सोचेगा बाबा जी ने आग लगा दी कमंडल में से निकाल के, तो धोखा दे रहे हैं ना, अंधविश्वास फैला रहे हैं। साधना का मतलब क्या है कि अपने आप को, अपने शरीर को सुरक्षित रखना है और अपने आप को सुरक्षित रखना है। साधना चलती रहेगी। अब ऐसे तो बहुत सारे करते रहते हैं, टंड गंड वगैरह सब करते हैं। अब किस का हाथ पकड़ना, किस को बने, गोरख धंधा है तो कर रहा है। गिने चुने होंगे भगवान के 4-5 लोग जो सही साधना कर रहे हैं, सही तरीके से बता रहे हैं, ऐसा थोड़ी है। अच्छा महाराज, ये कहते हैं शमशान में जब साधना करते हैं तो जो शमशानी शक्तियाँ होती हैं वो अपने आसपास होती हैं, तो जब आप साधना करते हैं तो आपके पास में नहीं आती? आसपास रहती है, यहाँ पे कम से कम अभी 4-5 है। अच्छा, यहाँ अभी मौजूद है। अच्छा, तो जो यहाँ मौजूद है उनका आवास आपको कैसे होता है? हो जाता है ना, जैसे दिया नहीं जल रहा है, अच्छा, आवाज दे रही है। हाँ, हमको पता है कि यहाँ कौन बैठा है पहले से ही। अच्छा,
उसको कह रहे हैं कि भैया हमको दिया जलाने तेरे नाम का, हवा कम कर, तो वो धीरे धीरे उसको पोल्यूशन कम करने लगा। अच्छा, जो जलाएगा, एक जोत जलेगी उसको। अच्छा, जो शक्तियां हैं जो है वो आपका भी जैसे दिया नहीं जलने दे रही हवा है, नहीं- तो वो आपकी बात क्यों सुनेंगी कि आप उनसे कहेंगे कि दिया जलाने दो? उनको लग रहा है ना कि कोई आया गोरी हमको कोई पकड़ के तो नहीं ले जाए। अच्छा, अच्छा, उनको अघोरियों से डर लगता है। डर लग रहा है कि पकड़ के ले जाए, हाँ, है ना, क्योंकि अंत तो यहीं से होना है, प्रारब्ध भी यहीं से होना है, शुरुआत भी यहीं से, अंत भी यहीं से ही हाँ, है ना। तो ये चीज तो है कि शुरुआत भी यही है और अंत भी यही है हर इंसान का। तो अपने आप को पहले डाल लो इसमें, मसान में डल गए हम इसमें पत्थर की नीम की तरह। इसलिए हर जगह हम करते थे पूजा पाठ, हमको समय बिताना, अपना शरीर बिताना, टाइम। अच्छा महाराज, मैंने देखा है, सुना है, और ये कहते हैं कि जो शमशान की शक्तियाँ होती हैं उनको अपने काबू में करके उनसे काम कराते हैं, ठीक है। जब उनको अपने काबू में करते हैं तो उनकी पूजा क्यों करनी पड़ती है? जब एक बार काबू में हो गया फिर तो पूजा का कोई वो नहीं होता ना। पूजा पाठ देना पड़ती है। आज एक बात बता, एक दिन खाना खा लो, आपने दूसरे दिन मत खाओ, एक हफ्ते मत खाओ, महीने भर मत खाओ, भूख तो लगेगी ना। तो जो क्रिया है वो क्रिया तो करनी पड़ेगी, उसके अलावा कुछ है नहीं ना। मतलब महाराज, जो शमशानी शक्तियाँ होती, कहते हैं शमशानी शक्तियाँ गलत होती हैं, होती नहीं है ना, गलत शक्तियाँ होती है, तो नेगेटिव क्या इनसे ऊर्जा- गलत ही काम किए जा सकते हैं? नेगेटिव ऊर्जा लेंगे ना अपन तो गलत काम दिखेगा, नेगेटिव ऊर्जा लेना ही नहीं, हाँ, सही ऊर्जा लेनी है। तो गलत चीज से सही काम कैसे करा सकते हैं? हम उल्टा चलते हैं। अभी मान के चलो किसी इंसान की सोच गलत है, तो उससे हम सही काम नहीं करा सकते, सही सोच नहीं ला सकते ना, क्योंकि वो तो सोच ही गलत रहा है, तो उसको सही कैसे करें? उसका माइंड उसी के जैसे मन को मारना है, मन मारेगा तो माइंड भी मर जाएगा। मन को नहीं मारेगा, कातित नहीं कर पाएगा तो कहाँ से होगा वो। मन भटकता रह गया है, वो इधर कभी उधर, कभी इधर, कभी उधर, कभी इधर, कभी उधर। इस कारण से परेशान है। राहु केतु की दृष्टि है बेटा, है तो बहुत खजाना कई बार ले चुके हैं। पब्लिक भी बोर हो जाएगी मेरे को देख देख के, हाँ कहेगी क्या तुम अच्छे बारी लाते हो महाकाल तिलकधारी को बीच में, है ना। तो इसलिए जनता से एक ही अपील है, पिछली बार भी यही बोला कि घर घर रामायण होना, घर घर रामायण होना, मसान में भी रामायण चला रहा हूँ। तो अच्छा, अभी आप जो कर रहे हैं वो ये रामायण अभी नील तारा की साधना पे हूँ मैं। हाँ, तो मेरा बेटा सुबह में रामायण करता है, उसके हिसाब से चलती है। अच्छा महाराज, आपके पास में भी शमशान शक्तियाँ हैं? क्यों नहीं, शक्तियाँ है, जब भी तो बैठे हैं। तो आप जो शक्तियाँ हैं, उन शक्तियों से कौन कौन से कार्य सिद्ध करवाते हैं? सभी कार्य सिद्ध कराते हैं। जैसे नौकरी धंधा की है, किसी के पैसे की परेशानी है, हाँ, किसी को दुख तकलीफ है, कोई की बीवी बच गई है, उसको सबको क्रियाओं को ला के बिठा देते, उसको सही कर देते। हजार लोग जैसे आते हैं। कार्य धंधे में रुकावटें आ रही है, नहीं चल रहा है, तो उसके लिए आप ऐसा क्या करते हैं कि उसका कार्य चल जाए? जैसे क्या होता है कि हम दंत द्वारा करते तो एक नींबू लेते हैं, हाँ, उसके ऊपर हम ओमकार का महाकार भैरव जती आपके का लोक समंदर का भैरव जती आपकी दुआई चले मंत्र फिर मंत्र सरस्वती, उस नींबू में मंत्र पढ़ते हैं अपन। उस मंत्र को पढ़ने के बाद ऊपर से नीचे तक 11 बार उतारा जाए, फिर कपूर लगाया जाए, तो नेगेटिव ऊर्जा जो होगी वो बाहर आ जाएगी और सही ऊर्जा आपके पास रहेगी, जो सात्विक ग्रस्त में कर सकता है। हाँ। अच्छा महाराज, जैसे कि होता क्या है कि एक तो हो गया कि बिजनेस अपना स्टार्ट कर लिया, काम धंधे की बात चल रही, तो मैं इसी में थोड़ा सा कहना चाहूँगा कि किसी ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया और उसका बिजनेस नहीं चल रहा है, जबकि किसी ने कुछ किया भी नहीं है, ठीक है, और उसके दिमाग में बैठ गया किसी ने कुछ कर दिया है, तो इसका कैसे भ्रम निकलेगा? भ्रम क्या निकलेगा, उसके सामने करना पड़ेगा। कोई तंत्र विद्या वाला उसको भ्रम तोड़े, जैसे कहीं आप चिंटू लिए होंगे तो कहीं कोई आग लगाता, कोई क्या देता ना, ऐसा भ्रम तोड़ना पड़ेगा, तब जाके उसका काम होगा। जब किसी ने कुछ किया ही नहीं है तो तंत्र विद्या की जरूरत क्या है? तंत्र में वो मानसिक दबाव से परेशान है। अच्छा, मानसिक हैंड खराब हो रहा है उसका, इसलिए वो घड़ी घड़ी वो सोचता रहता है कि मेरे को कोई कर दिया, कोई क्या कर दिया। अब रास्ते में अपन चलने ना, एक्सीडेंट हो जाए, टपक जाए, तो जानबूझ के थोड़ी करा गया, इत्तेफाक होता है ना, ऐसे इत्तेफाक से सब काम हो गया। अच्छा महाराज, एक सवाल अभी आपने बताया था कि जैसे पति पत्नियों के झगड़े हो जाते हैं, उनमें आप अपनी क्रिया करते हैं, तो जो पति पत्नियों के झगड़े होते हैं वो तो मैंने सुना है अक्सर करके वशीकरण जो होता है उसी से दूर होते हैं, उनका मिलन होना या उनको एक जगह करना, है ना, हवन करना पड़ता है, हवन पूजा करनी पड़ती है उनके नाम की। तो आप भी वशीकरण से ही करते हैं या कुछ दूसरी क्रिया है? हमारे पास दूसरी क्रिया वशीकरण भी होता है, ऐसा नहीं होता, बाल का होता है, आँखों का होता है, हाथ पाँव का जो भी अंग होता है सबका वशीकरण ही है। वशीकरण करने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए होती है? वशीकरण के लिए सामग्री लगेगी। क्या थोड़ा सा बताएंगे एक बार? जो इम्पोर्टेंट, देखो जो जरूरी सामान होता है, जैसे मान के चलो कि किसी को वशीकरण करवाना है, सामान अगर हम बता देंगे तो पता नहीं सामान नहीं, जो वशीकरण किसी का करवाना है तो वो उसका क्या चीज ऐसे लेके आए? उसका फोटो लगेगा, फोटो के साथ में जैसे बाल हो गया, मिट्टी हो गई, बहुत सारे लोग मंगाते हैं, कपड़ा मंगाते हैं,
मंगा ले, बाकी अपन फोटो में काम कर देते हैं। आप फोटो से कर फोटो देते से हैं? कर देते, क्योंकि उसका नेत्र सही होना चाहिए यहाँ फोटो में। हाँ। तो नेत्र को देख के अपन एक निगाह अपना ध्यान प्रेडिक्शन करके उसका माइंड को डिवाइड कर सकते हैं। अच्छा। उसको उसकी जगह पहुँचा दे, वो एकदम अनजाने में भूल जाए कि मैंने कौन सी गलती कर दी, वो वापस अपनी जगह चले जाए, उसको आभास हो जाए माइंड डिवाइड करने के लिए। हाँ। इसलिए करना पड़ता है, यंत्र द्वारा करना पड़ता है, तंत्र द्वारा करना पड़ता है, हवन के जरिए करना पड़ता है, करना तो पड़ता है। अच्छा महाराज, एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगा छोटी सी। होता क्या है, जब शमशान में बैठे होते हैं, जो शमशानी शक्तियाँ होती हैं वो अक्सर करके लोगों पे अटैक करती है ना। और अघोरी जब आते हैं तो उनको तो नहीं पता कि ये अघोरी हमारे पास आ रहा है, हमें सही करेगा या गलत करेगा हमारे साथ, उनको ये चीज़ नहीं पता होता। तो क्या वो आपके जब पहली बार आते हैं शमशान, तो क्या वो आपके साथ भी अटैक करती है? अटैक क्यों नहीं करती, करती है। आज किसी भी चलने पे पूजा पाठ में थोड़ी सी मिस्टेक हुई तो अटैक करेगा वो। पूजा पाठ सही चलेगी तो अटैक नहीं कर पाएगा, अच्छा है ना। आप पहले ही उनको पूजा के बोल के चलते हैं? छोटे सा एग्जाम्पल, जैसे पुलिस चोर के पीछे कैसे भगता है, चोर कैसे डरता है ना, ऐसा इनमें अटैक होता है। अच्छा। और किस्टर में उतार दिया जाता है। अपन तो किस्टर है, खोपड़ी जो है किस्टर है, इसमें कितने भी आत्माओं सब आ जाएगी। अपना नाम कालू बिल्लू दुल्लू जो भी राम हो सब आ जाएंगे। अच्छा। क्योंकि संसार में सब पड़े है, खूब पड़े है, भरे पड़े, गले लगाता महाकाल मुर्दों के समान है। हाँ। और क्या। अच्छा महाराज, जैसे आप जो क्रियाएं करते हैं, आपने बताया कि तंत्र के जरिए जो क्रियाएं होती हैं, तो उसमें इसका क्या प्रयोग होता है? कपाल का प्रयोग इसलिए होता है क्योंकि उसका माइंड को डिवाइड करना पड़ता है। वो इससे होता है? इससे होता है। मनुष्य की खोपड़ी है ना, हाँ। तो मनुष्य की सोच मनुष्य की तरह चलाना पड़ेगी। अच्छा। प्रेत की सोच प्रेत के हिसाब से चलानी पड़ेगी। हाँ। आत्मा की सोच आत्मा से चलानी पड़ेगी। मन की बात है, मन के हिसाब से चलनी पड़ेगी। सबके अलग अलग है, तो ऐसा है। उन सब चीज़ों में इसका प्रयोग करते हैं, करना पड़ता है ना। ठीक है महाराज, आपने काफ़ी कीमती समय दिया है अपनी साधना में से, बीच में से मैंने आपको ध्यान डिस्टर्ब किया है ना, उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा। बाकी ये है कि मुझे आपके पास पहुँचने के लिए काफ़ी संघर्ष करना पड़ा, काफ़ी पूछ के मैं आपके पास आया हूँ। ऐसा ही जंगल में रहना पड़ता है, जंगल में कभी आज यहाँ कभी वहाँ क्यों करना पड़ता है, क्योंकि सबसे क्लाइमेक्स हो रहा चाहिए, 7 रंग जीना है मेरे को। अच्छा महाराज, एक चीज़ और कहते हैं, इसमें छोटी सी बात ये आती है कि आप जंगल में बैठे हो, ठीक है, ये जंगल में बैठे जिस टाइम साधना करते हैं उस टाइम जंगल में आए, या फिर परमानेंट आप जंगल में रहते हैं? परमानेंट जंगल में, परमानेंट ही आप जंगल में रहते हैं, यानी दुनियादारी ग्रस्त सब चीज से त्याग करके, है ना। मतलब नहीं, कहीं भी अच्छी जगह बिल्कुल जहाँ शांत वातावरण है ना, या कोई किसी की माता फुड़ी नहीं, अगर मैं फोन उठाया किसी का ले लिया गलती से तो वो आ जाएगा ढूंढते ढूंढते। अभी मान के चलो मैं तो चलो आपको ढूंढते हुए आ गया, कोई अगर नहीं पहुंच पा रहा ढूंढते हुए, तो फिर उसके लिए हम कह रहे कि हमारे पास जबरदस्ती बताओ, ठीक है ना, यूँ हो जाएगा तो मैं मंत्र देता हूँ, मैं बोलता हूँ ऐसे नहीं सा करो, जबरदस्ती तो है नहीं ना। हाँ, कोई ज्यादा तकलीफ में हो तो फोन संपर्क करें, जो लगना पूजा का वो लगेगा पैसा, वो खर्चा तुमको उठाना है उठाना। मेरे को बात कोई तनख्वाह है नहीं, मैं तो बैठा हूँ यहाँ पे आराम से, कुछ देखने वाले आज तो थोड़ी है तुझे। अच्छा महाराज, एक छोटी सी चीज मैं जानना चाहूंगा, जैसे कोई इंसान इन सब चीजों से ग्रस्त है, किसी को परेशानी में वो फंसा हुआ है, ऊपरी बाधा हो गया या किसी ने कुछ करा दिया है ना, और वो जब तक आपके पास नहीं आ रहा है, तो ऐसा कोई छोटा सा उपाय है जिसको करने से उसको आराम मिल जाए? हाँ, छोटा सा मंत्र बोल देता हूँ मैं, अगर कर सकता है तो कर ले। ओम सरुणम 10 मुखी चतुर्भुजा खड़ग मालिनी भयंकर ललित जीवा शमशान वासिनी, ये मंत्र को रट ले। जब भी आंख बंद करेगा ये मंत्र को एक बार दोबारा और बोलिए महाराज। ओम सरुणम 10 मुखी चतुर्भुजा खड़ग मालिनी भयंकर ललित जीवा शमशान वासिनी। मतलब इसका स्वरूप क्या है कि माँ है शमशानकारी, उसकी जीवा निकल रही है लपलपाती खूनों से बहती हुई, एक हाथ में खड़ग एक हाथ में खंडा है, ऐसी माँ को भक्ति पूर्वक से निवेदन करा जाता है। इसलिए वो मंत्र संस्कृत का है, उसका हिंदी अनुवाद मैंने बताया। अच्छा महाराज, इस मंत्र को आपने जो बताया, इसको गलत शक्तियों से ही उसमें यूज करें, या फिर जो कैसा भी परेशानी हो उसमें यूज कर सकते हैं? किसी भी दिक्कत में यूज कर सकता है, मन में मंथन करना चाहिए, बस मन में रिविजन चलता रहना चाहिए। अच्छा, जब मंत्र का वो पढ़ेगा, उस मंत्र को जब उसकी आराधना करेगा, तो आराधना करते टाइम उसको क्या क्या चीजें रखनी पड़ेंगी अपने पास? सामान चाहिए, काली उड़द चाहिए, मिर्ची चाहिए, नींबू चाहिए, काली उड़द चाहिए, सब सामग्री लगती है। जब अपने पास कर रहा है वो प्रेजेंट में, जब तक में हवन पूजन के लिए चाहिए ना काली उड़द वगैरह, तो अभी मैं करूंगा हवन, जब देखना। नहीं, जैसे मान के चलो वो अपने घर पे कर रहा है, आपके पास तक नहीं आ रहा है, वो चाहता है कि कुछ % आराम पड़ जाए। पड़ जाएगा उसका, जो भी अपन कर देते हैं उसका ध्यान रूप से कर देते हैं, मंत्र द्वारा कर देते हैं, हवन के जरिए करते, कर तो देते हैं। चल तू खुश रहे, तू खुश है, तू खुश है। अगर वो खुद ही करना चाहता है तो एक दिया लगा के इस मंत्र का जाप कर सकता है ना। कितने बार जाप करना है मंत्र का? कम से कम 1108 तो जाप करना पड़ेगा। 1008? हाँ,
यानी 1108 या 1008? 1108 माला जपनी पड़ेगी, तब जाके कुछ तुमको चुटकी से हल्की से एक बाल का टचिंग होगा, अच्छा। तब महसूस होगा। अब उसके बाद वो लाखों करोड़ों मंत्र भी चले जाते हैं। हाँ, भजन करते रहो, मन में करते रहो, तो उसको आराम पड़ जाएगा। आराम पड़ जाता है। ठीक है महाराज, आपका टाइम लिया, कोई बात नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका टाइम देने के लिए। मस्त तो सभी दर्शकों को बता दूं, जैसा कि अभी महाराज जी ने मंत्र बताया है, बहुत सारी परेशानियां होती लोगों की, जो कि नहीं पहुंच पाते हैं, परेशानियों को समाधान नहीं ले पाते हैं। तो सभी के लिए एक ये छोटी सी चीज़ जो है, जो मंत्र महाराज जी ने दिया है, इस मंत्र को आप अपने घर पर ही कर सकते हैं। 1108 बार मंत्र का जाप करना है, एक छोटा सा दीपक जलाएं, अपने ध्यान में बैठे और माला ले लें, माला से उस मंत्र को पढ़ें 1108 बार। और हो सकता है आप इसका जाप करेंगे तो आपकी परेशानियों को कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत आराम हो, जब तक महाराज जी के पास नहीं पहुंच रहे तो आराम मिलेगा। ऐसे वीडियो में लेके आता रहता हूँ। वीडियो कैसी लगी है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और आपका कोई सवाल है तो कमेंट करके हमें बताएं। हम उस सवाल का आपके नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर जवाब देंगे। और ऐसे ही वीडियो मिलती रहेंगी, चैनल पर बने रहें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय महाकाल।